ए मैं खाँस ले रहा हूँ, रुको। ठीक है। एक ये वेबसाइट है store.kgplanet.com, ठीक है? ये एक सब डोमेन है। यहाँ पे जितने फ्यूचर में टूल्स आने वाले हैं, अ, पेड या कैसे भी, ठीक है? तो यहाँ पे आएँगे, उसमें अपडेट आते रहेंगे, ऐसा करके। तो यहाँ पे अभी एक टूल है अवेलेबल, प्रेज़ेंट, पहले 50 परसेंट उस पे था ट्रायल पे, बट अभी नहीं है, डिस्काउंट पे था, ट्रायल भी दिया था। और अगर मतलब ऐसा है कि अगर किसी को चाहिए तो ट्रायल में दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसा करके है, इसमें 37,000 पेलोड्स हैं, और मैं इसमें ऐड करता रहूँगा फ्यूचर में भी, ठीक है? जैसे और भी अगर मेरे पहले के टूल्स देखे होंगे, एक वो है। ठीक है? तो इसमें हर तरह के अलग-अलग एन्कोडिंग्स हैं, और भी मतलब अलग-अलग ट्राई करता रहता हूँ मैं। वो सब अपडेट आते रहेंगे पेलोड्स के, बायपासेस, मतलब यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। ये अपना पढ़ लेना क्या है। और उसका यूज़ क्या करना है आपको, देखो ये एक यूआरएल आपको चाहिए, ठीक है? आप चाहे एको करके यूज़ कर लो या वैसे कर लो, आपकी मर्ज़ी। रिकॉन क्या है, इसमें रिकॉन पार्ट नहीं है, लाइक आप डोमेन प्रोवाइड कर रहे हो, वो सब नहीं है, रिकॉन आपके ऊपर है। रिकॉन पार्ट ऐड नहीं किया है मैंने, उसके ऊपर रीज़न है, मैं पहले ऐड करने वाला था। लाइक आप हाइफन डी फ्लैग यूज़ करो और लाइक टेल.com ऐसे दे दो, और वो पूरा का पूरा सब डोमेन उसके स्क्रॉल कर ले, और फिर उसके बाद यूआरएल स्क्रॉल कर ले, एंड देन फिर उसके बाद चेक कर ले एक्सेस। उसके पीछे रीजन ये है, सपोज अभी मैं एक एग्जांपल के लिए, अब मैं डेल डॉट कॉम पे काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं सिर्फ सब फाइंडर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद उसके यूआरएल एक्सप्लोर कर ले रहा हूँ बेबैक यूआरएल से, और उसके बाद चेक कर रहा हूँ एक्सेस है या नहीं है। अगर नहीं मिला, मिल गया तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आपके केस में ऐसा रहेगा कि टूल बेकार है, या फिर रिकॉन प्रॉपर नहीं है, रिकॉन बहुत कम है, तो इसकी वजह से यूआरएल से नहीं मिल पाया ज़्यादा। अगर अब इसकी जगह अगर मैं यूआरएल्स के लाइक और टूल्स ऐड करूँ सब डोमेन के लिए और क्रॉलिंग के लिए, तो फिर वो टाइम ज़्यादा लगाएगा। और रिकॉन का पार्ट ऐसा है कि वो कभी इनफ नहीं होता है। मतलब आपने पैसिव रिकॉन कर लिया, फिर उसके बाद आप एक्टिव रिकॉन कर रहे हो, परमुटेशंस, है ना? सब डोमेन परमुटेशंस ये सब कर रहे हो। फिर इसमें क्या प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आपको लगेंगे 2 दिन, 1 दिन लग रहा है, ऐसे 3 4 दिन लग रहे हैं। फिर वो टूल का मतलब लोग बुराई ना करें, इसलिए मैंने ऐड ही नहीं किया है। बोलेंगे कि इसमें एक डोमेन स्कैन करने में 3 4 दिन लग रहा है। तो रिकॉन आपका पार्ट है। आप किस तरह से रिकॉन कर रहे हो, मैं अभी बताऊँगा रिकॉन का, ठीक है? मुझे याद दिला देना। रिकॉन करने के बहुत अलग-अलग तरीके हैं। कैसे आपको रिकॉन करना है, बेटर यूआरएल्स। एक तो ये है कि आपने यूआरएल्स कहीं से भी कलेक्ट कर लिया, डेड है, कुछ भी है, और आपने डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिए। वो वैसे भी कर सकते हो, और एक है कि क्वालिटी यूआरएल्स कितने हैं, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हो तो उधर से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको एक्सेस के। और यहाँ पे लाइक आप ऐसा समझो, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? चाहे डुप्लीकेट हो, वो भी अपने आप हैंडल कर लेगा ये। यहाँ पे एक कमांड मैंने कहीं लिखी थी, अभी पता नहीं कौन सा रूम था।
पता नहीं किधर है वो, छोड़ो। ये शायद ये, हाँ ठीक है ये। सपोज एक कुछ लाइक डॉट जेपीजी से एंड हो रही है फाइल, ऐसे है ये HTTPS। यहाँ पे एक्सेस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका भी शायद यही इशू था करण। सपोज आपने 1000 यूआरएल प्रोवाइड किए हैं, तो एक्सेस किस जगह पे मिल सकता है? ये किस तरह की यूआरएल सपोर्ट करता है मैं वो बता दे रहा हूँ। index.php। अगर आप इसे ऐसा भी प्रोवाइड करोगे, जरूरी नहीं है कि इंडेक्स ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड पॉइंट। अगर आपका लाइक डॉट पीएचपी से एंड हो रहा है, एएसपी से, ASPX, JSP, JSPX, या HTML, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये अपने आप से यहाँ पे इस केस में क्या करेगा, एक्सेस हमें बेसिकली मिलता है यहाँ पर है ID इक्वल टू, ऐसा कुछ भी, ये पैरामीटर नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लाइक रिक्स फोर, ये कुछ भी, XYZ। यहाँ पे ये ट्राई करेगा, यहाँ पे एक्सेस मिल सकता है। अगर आपका यूआरएल इस तरह का है तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। ये बस ऐसे एक फोटो है, यहाँ पे फोटो पे कोई पैरामीटर ही नहीं मिल सकता है। अगर आपने ऐसा प्रोवाइड किया है तब तो ये डायरेक्टली फाइंड करेगा, ट्राई करेगा कि अलग अलग पेलोड्स ट्राई करे। और उस कंडीशन में मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा रिस्पॉन्स में, चाहे आप 1000 पेलोड, 1000 यूआरएल ट्राई करो, 10,000 या मतलब कितने भी ट्राई करो वेबसाइट्स पे, अगर ये पेलोड, अगर ये XYZ अगर रिस्पॉन्स में शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तब ये कभी यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएगा एक्सेस। एक्सेस जब भी रिफ्लेक्टेड एक्सेस जब भी फाइंड हो सकता है, ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट, ये रिस्पॉन्स में शो हो रहा होगा। अब ये रिस्पॉन्स में शो हो रहा है और यहाँ पे अगर इसे नहीं मिला है फिर भी, तो ये अलग अलग लाइक और हिडन पैरामीटर और ट्राई करेगा। पहले तो सारे के सारे पेलो, अगर एक बार इसे यहाँ पे मिल गया, रिस्पॉन्स में शो हो गया XYZ, तो ये सारे के सारे जितने भी 37,000 पेलोड्स हैं वो ट्राई करेगा। और इन केस अगर ये पैरामीटर, अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये इस कंडीशन में क्या करेगा, इतने को रिमूव कर देगा। और यहाँ पे अपना हिडन पैरामीटर्स जो है ना, अभी मैंने दो तीन और ऐड करे हैं इसमें, अभी अपडेट किया है मैं भी दमा क्या, तो उसमें वो करेगा क्या, इसके अंदर से और हिडन पैरामीटर्स फाइंड करने की कोशिश करेगा। जैसे सोर्स कोड रिव्यू देखेगा कि उसमें क्या है, उसके सोर्स कोड क्या है, उसमें से पैरामीटर्स फाइंड करेगा, उसकी बर्ड लिस्ट बनाएगा, ठीक है। और जैसे MS अर्जुन हो गया टूल एक, ठीक है, जो पैरामीटर फाइंड करता है, या एक एक्स सेट हो गया, मेरा ये टूल है MS अर्जुन, उस तरह के टूल्स यूज करेगा। फिर वहां पे मतलब फजिंग करेगा पैरामीटर्स की, अगर नहीं मिलता है यहाँ पे तब। और अगर इसमें नहीं, अब इसमें तो है ही नहीं पैरामीटर्स, ठीक है, यहाँ पे पहले तो ये ट्राई करेगा, अगर नोट बर्नेबल मिला, उसके बाद अलग उस पे जाकर अलग अलग कंडीशन ट्राई करेगा, और आप पे डिपेंड करता है आप फ्लैक्स यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इस कंडीशन में है ही नहीं, फ्लैक्स ही नहीं है, तो यहाँ पे ये पर लिस्ट बनाएगा, क्रिएट करेगा, सोर्स कोड में देखेगा कुछ पैरामीटर्स हैं पड़े हुए नहीं है, हो गया तो वहां से कैप्चर करके एक रिक्वेस्ट, मतलब कुछ भी ऐसे करके इसको बना देगा, फिर यहाँ ट्राई करेगा। और पैरामीटर फजिंग करके भी करेगा, जैसे अर्जुन हिडन पैरामीटर्स करता है। और एक चीज, अगर आप लाइक इस तरह से है, ठीक है, तो ये आपका अभी क्या है, यहाँ पे आपको 3 यूआरएल्स दिख रहे हैं, आपने कैट ऐसे किया है, आपने कैट यूआरएल्स करके ये प्रोवाइड किया है, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे 200 करेगा, तो कोई दो ही है ये बेसिकली, तीन नहीं है, ये वाले पे तो मिल ही नहीं सकता, तो वो 300 ही नहीं करेगा। और यहाँ पे आप अपने कस्टम, सपोज आपने कुछ ऐसे कस्टम बाईपास बनाया हुआ है, आपको मतलब नहीं है इससे, ठीक है, ये भी लाइक 37,000 पेलोड्स में से भी अगर आपको नहीं मिला इन केस, और आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा, ये टूल क्या है, सबसे बेस्ट टूल है अभी तक। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सिर्फ अपने पेलोड्स अगर थोड़ा सा और चेंज करके अच्छा सा बना लूँ, या इसमें से किस पहले कभी मिला हुआ है, ठीक है, आपको एक भी मिल गया रिफ्लेक्टेड एक्सेस, आप उस पेलोड, और वो पेलोड अभी बाईपास कर दिया, सपोज आप काम करते हैं डेल.com पे,
आपको एक ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा ये पहले। ये कस्टम जो आपके लोकल पेलोड्स है ना वो आप ट्राई कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक्सेस मिला, आपने रिपोर्ट कर दिया, आपको वारंटी मिल गया जितना भी 500 जो भी है, ठीक है, मिनिमम मतलब यही रहता है। ये P3 में आता है, P3 की कैटेगरी में। रिफ्लेक्टेड एक्सेस, ब्लाइंड एक्सेस का अलग रहता है इम्पैक्ट। वो डिपेंड करता है कि आपने सर्वर से क्या फैच किया है, क्या इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। ये आपने रिपोर्ट कर दिया, आपको वारंटी मिल गया, ये फिक्स होगा। अब इसमें क्या रहता है, जैसे हैकर की रिपोर्ट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे हैकर की एक्टिविटी है, अगर यहाँ पे देखो स्टोर्ड एक्सेस मिला हुआ है, आईबीएम पे ये क्रॉस स्क्रिप्टिंग मिला हुआ है, मैं यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पेलोड्स है। अब ये क्या है, अगर कंपनी ने बाईपास कर दिया, फिक्स कर दिया, तो आप ये पेलोड दोबारा ट्राई करोगे यहाँ पे इस डोमेन पे, तो आप फाइंड नहीं कर सकते। इसको क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पेलोड और थोड़ा सा मतलब बेटर बनाना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आप इम्प्रूव कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वही चीज है, अगर आपको यहाँ पे एक पेलोड कोई सा भी है, ये वाला वर्क किया था आपके केस में, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। ये बहुत सिंपल पेलोड, बस एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा समझ लो। ये आपका वर्क किया था, अब ये फिक्स हो गया है और आपको वारंटी मिल गया। अब आप सोच रहे हो कि यहीं पे मैं भी अगर मैं दूसरे तीसरे पेलोड ट्राई करूँ तो हो सकता है मिल जाए। पहले तो आपको यही चीज ट्राई करनी है, सेम यही कमांड ट्राई करनी है, यहाँ एको कर दो इस तरह से। ठीक है, तो ये ट्राई कर लेगा, जो बाकी के मतलब 37,000 पेलोड्स हैं उसमें से एक तो बाईपास ही होगा। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो, जो पेलोड उस टाइम जो आपका काम किया था, आप किसी भी एआई से पूछ सकते हो या अपने आप बना सकते हो इसका एडवांस वर्जन, और वो ट्राई करो यहाँ पे आप। या 10-20 पेलोड आप कुछ अनसेंसर्ड एआई है उनसे पूछ सकते हो, वो इस काम के लिए है वो फ्लैग। और यहाँ से एक चीज ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे HTTP के बाद मैं इसमें एक दो स्क्रिप्ट अभी शेयर करूंगा, वो देख लेना कैसे। और ठीक है, इसमें ये भी 3 फ्लैग्स मैंने पहले, एक था डिस्कवर पैरामीटर्स, अभी 2 और ऐड किया मैंने। जैसे एक ये है वर्ड लिस्ट जनरेट करने के लिए क्यूल यूज करता है। क्यूल काम क्या करता है, सपोज इसमें जो भी है ना क्यूल, जो भी इसे लग रहा है कि हाँ इससे वर्ड लिस्ट बन सकती है, वो यहाँ पे वर्ड्स कलेक्ट कर लेगा और वो फजिंग होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे फजिंग होगी उन वर्ड्स की जो वर्ड लिस्ट इसने जनरेट करी है, और वो किससे होगी, वो एक सेट से होगी, पैरामीटर फजिंग। तो आपको वर्ड लिस्ट जनरेट करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है, वो क्यूल से जनरेट होगी। और आपको ये पैरामीटर डिस्कवर करने हैं नहीं करने हैं वो आपके ऊपर है, वो एक सेट से होगा, अगर आपको टाइम बचाना है आपके ऊपर है। और एक है सोर्स, ये सोर्स बेसिकली क्या, मतलब मेरा पहले का टूल है, मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे, मैंने पहले का रिमूव कर दिया है, थोड़ा पहले सही था। ये है ठीक है, ये समझ लो कुछ इस टाइप से। ये आपका यूआरएल है,
ये एंड पॉइंट है PHP करके, ठीक है। और आप और आपका जो सोर्स कोड है वेबसाइट का, ये वाला यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ये फॉर्म है यहाँ कहीं पे होगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैरामीटर्स हैं, हिडन पैरामीटर्स। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये होगा आपका एफ नेम होगा, एल नेम हो गया, ये दो पैरामीटर्स है। यहाँ पे एक्सेस मिल सकता है इसे, ये पैरामीटर्स कलेक्ट करके और एक इस तरह का एक रिक्वेस्ट बनाएगा कंप्लीट, ये इस तरह का सेम जो जैसे मुझे भी एक मिला था, ऐसे पूरा इसने कंप्लीट करके, और ये चीज़ है। तो ये वाला फ्लैग क्या है, अगर आप ये फ्लैग यूज करोगे, डिस्कवर पैरम फ्रॉम सोर्स, तब ये इस तरह का ये टूल यूज करेगा, सेम यही है। और सोर्स कोड में से पैरामीटर्स कलेक्ट करेगा, मतलब हजिंग नहीं करेगा, कलेक्ट करेगा ओनली सोर्स कोड में से, अगर सोर्स कोड में अवेलेबल है तब। ये थोड़ा सा फास्ट है एक्सेट के कंपैरिजन में। एक्सेट क्या काम करता है, मतलब जितने उसे मिले हैं बर्ड्स, लाइक अगर 1000 की अगर बर्ड लिस्ट है तो वो 1000 पैरामीटर्स हजिंग करेगा, उस तरह से सेम जैसे एफ करता है। और ये सोर्स कोड में से चेक करेगा कि उसमें है, अवेलेबल नहीं है। और आपको इस तरह का आउटपुट भी मिलेगा अगर मतलब एक्सेस फाउंड, और ये आपका पेलोड हाईलाइट होगा ऐसे करके, और कितना टाइम में और कितने यूआरएल से। अब जैसे मैंने बताया ना यूआरएल, अगर आपको ऊपर यहाँ पे 3 यूआरएल दिख रहे हैं, बट ये यहाँ पे 2 ही यूआरएल शो करेगा, क्योंकि दो ही में मिल सकता है, या तो इसमें मिल सकता है या इसमें मिल सकता है, इसमें तो कभी नहीं मिलेगा। और ये स्किप हो जाएगा साइलेंटली। और यहाँ पे दिखा देगा जो भी मिले, यहाँ पे क्या दिखाएगा, पहले के दिखाएगा जो जितने भी है ना उस पे फाइल में, जो आपका यहाँ पे रहता है 1 to 7 .0.0.1, वहाँ पर आपको जितने भी मिले हैं ऑलरेडी, पहले के भी और अभी के भी, वो टोटल काउंट यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे अभी रिसेंट वाले शो करेगा जो स्कैन में हुआ है, यहाँ टोटल टाइम अभी का। और ये अलग अलग इसके हैं कि ऐसे इस टाइप से फास्ट है, अलग अलग ये पढ़ लेना अपना क्या है। और ये अपने कंपेरिजन ये देख लेना। और ये वाले जो मैं बता रहा हूँ, ये दो फ्लैग्स जो मैंने बताए हैं, ये ये सारे तीनों, ये इनमें अवेलेबल नहीं, मंथली वाले में अवेलेबल नहीं है, बाकी इनमें है, दोनों में है। और इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसमें क्या है, $9 वाले में क्या है, इसमें 2000 पेलोड्स मिलते हैं, इसमें 10,000, और इसमें टोटल और जितने भी हैं पहले इसके बाद भी जितने भी आने वाले हैं वो भी इसमें मिलेंगे। इसमें 10,000 है, इसमें 7,000। और स्कैन का क्या है, आप चाहे 10,000 वेबसाइट स्कैन करो, चाहे कितनी भी करो, चाहे एक दिन में आप कर लो या कैसे भी करो, वो आपके ऊपर है, अनलिमिटेड स्कैन है। इसमें क्या है, कॉन्करेंट कनेक्शन आपको एक मिलता है, लाइक आपने अपने ये वाला है मेरा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो मैं दूसरे बीपीएस पे वही सेम एपीआई की टेस्ट नहीं कर सकता, और इस पे भी नहीं यूज कर सकता। लाइक मैं सोचूं कि एक टर्मिनल पे मैं ये यूज कर लूँ, फिर दूसरे टर्मिनल पे सेम एपीआई की यूज कर लूँ, मतलब कॉन्करेंट रिक्वेस्ट एक ही जा सकती है। इसमें भी एक ही है, इसमें दो है, आप दो बीपीएस यूज कर सकते हो, और वैसे भी आप दो टर्मिनल यूज करके कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये टूल पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेता है आपका जो भी रैम है या जैसे भी है, वो पूरा यूटिलाइज कर लेता है एक ही एपीआई। अगर आप एक कनेक्शन रन कर रहे हो एक बीपीएस में, एक ही रन करो, मैं रिकमेंड करता हूँ, या तो क्रैश भी कर सकता है। और इसमें क्या आप दो बीपीएस रन कर सकते हो, एक लाइक इस पे भी रन कर सकते हो और एक दूसरे बीपीएस पे भी, या दो बीपीएस पे डायरेक्ट अपने मेन पे भी रन नहीं करना। अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन पे भी आऊंगा। अब ये लेयर्स हैं जो यहाँ पे हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर्स हैं। और इसमें है एक फास्ट मोड और एक बेस्ट मोड। जैसे मैंने अभी बताया कि एक रहता है लाइक, अगर रिस्पॉन्स में शो नहीं हो रहा है तो आपको मिलेगा ही नहीं एक्सेस, ठीक है। और वेबसाइट्स कुछ ऐसी रहती हैं कि रिस्पॉन्स में शो करता है, आप रिक्वेस्ट अगर पढ़ा होगा, जैसे पाइथन में भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक वो है, अगर उसके थ्रू आप यूज कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो और रिस्पॉन्स में चेक कर रहे हो, तो बहुत सारी हो सकता है मिस भी हो। और बहुत केसेस में है कि अगर फास्ट ये बेस्ट अगर स्कैन यूज करोगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा स्लो भी हो, क्योंकि इसमें ब्राउजर ओपन होते हैं। ब्राउजर ऐसा है कि वेबसाइट दो तरह की रहती है, एक डायनेमिक रहती है, ठीक है। डायनेमिक कैसे, लाइक वेबसाइट अगर मैं यहाँ पे
रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ का जो कंटेंट है वो यहीं पे ही लोड होगा, लाइक रिस्पॉन्स में शो नहीं करेगा अगर मैं रिक्वेस्ट करके करूंगा। एक दिखाता हूँ, ये ले गया। ये अपने ही चैनल का कोई बंदा है, उन्होंने पहले किया था 2025 की बात। ये हार्वर्ड पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें मिला नहीं, इसे दिखा दिया कि रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है, ये जो एक्सेस इन्होंने डाला हुआ है, ये कीवर्ड डाला हुआ है, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स में। यहाँ पे देखो, बट यहाँ से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट, अगर आप रिक्वेस्ट इस तरह से करोगे, लाइक कुछ वेबसाइट रहती हैं जो आपको चाहिए ही कि ब्राउजर ओपन हो, तभी वो चीज़ डोम बेस्ड, ठीक है, डोम में शो होती है। आप ऐसे रिक्वेस्ट करके नहीं चेक कर सकते कि वो शो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो है, फास्ट में तो अपना ऐसा है कि वो रिक्वेस्ट करके चेक करेगा, और रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। और अगर आप सोचो कि आप ब्राउजर ओपन कर करके ये चीज़ चेक कर रहे हो, तो ब्राउजर तो जाहिर सी बात है स्लो ही ओपन होते हैं, वैसे करके है। तो बेस्ट में वो ओपन करेगा ब्राउजर, और उसमें भी शायद कंडीशन होगी कि लाइक अगर नहीं मिल रहा है, पहले रिक्वेस्ट सेंड की, अगर रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद अगर नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं कि लाइक ब्राउजर ही ओपन कर रहा है फर्स्ट टाइम में ही। तो अगर आपने 10,000 यूआरएल्स हैं आपके, और 10,000 ब्राउजर ओपन करा, तो वो बहुत स्लो होगा। तो ऐसा नहीं है। अब मैंने ऐसे किया होगा पहले, मतलब इस वाले टूल में, एक्स एस रिकॉन में तो ऐसा ही है, तो उसमें भी यही है जहाँ तक मुझे याद है, मलेरा एक्स एस में। आप बेस्ट यूज कर रहे हो, तो पहले रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अगर रिक्वेस्ट सेंड करने पे अगर उसे रिफ्लेक्ट होते हुए मिल गया रिस्पॉन्स में, तब तो ठीक है। अगर नहीं मिला तो वो ब्राउजर ओपन करके फिर चेक करेगा वही चीज। ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं मिला, मैंने फिर बोला कि ये एक्सेस यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा, एक्सेस इज नॉट शोइंग इन द रिस्पॉन्स, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली इन द पेज सोर्स, बट डू अपीयर इन द डोम। तो हमें अगर डोम का देखना है, अगर वेबसाइट डोम में ही शो कर रही है, रिस्पॉन्स में शो नहीं कर रही है, तो हमें ब्राउजर ओपन करके करना पड़ेगा, एज सोन इन द स्क्रीनशॉट। ठीक है, देख लो कैसे गए। URL vulnerable by DOM वेस्ट एक्सेसेस आर इग्नोर्ड। फिर उसके बाद मैंने वर्जन 3 ऐड किया यहाँ पे, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली, ठीक। ये है, तो मैंने यही चीज करा है बेस्ट में और फास्ट में, यही फर्क है बस। और यहाँ पे जो 3 फ्लैग्स हैं, ये चीज, ये यही वाले हैं 3 फ्लैग्स। पहला तो ये डिस्कवर अपैरेंस है, ठीक है। उसके बाद ये सोर्स मैसेज जो है सेकंड वाला, ये वो है, और ये है वर्ड लिस्ट। आप चाह रहे हो कि कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट होके एक सेट में यूज हो या नहीं हो, वो आपके ऊपर है, या आपको डायरेक्ट जो इसके डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट जो मैंने ऐड करी है, उसमें ही मतलब सब कुछ है ही, ठीक है। लेकिन कई बार क्या रहता है कि वेबसाइट अलग अलग तरह के पैरामीटर्स यूज करती है, हर डेवलपर का अपना माइंड है, उनका अपना लॉजिक है पैरामीटर्स क्रिएट करने के ऊपर। तो अगर आप चाह रहे हो कि वेबसाइट का जो सोर्स कोड है वहां से भी पैरामीटर्स जनरेट हो और फिर वो भी यूज हो, और जो इसके पैरामीटर्स है ना जो डिफॉल्ट, वो भी यूज हो और ये भी जनरेट हो, तो आप ये दोनों यूज कर लो। और आप चाह रहे हो कि ये भी यूज हो जो सोर्स कोड में से है, तो वो डायरेक्ट पैरामीटर मतलब एक यूआरएल बना देगा वैसे करके, जैसे यहाँ पे पैरम फाइंडर की तरह। और ये तो मैंने बताया है कि पेलोड्स तो अपडेट होते रहेंगे, रहेंगे इसमें 2,000, बट पेलोड ऐड होते रहेंगे, ऐसा है। और यहाँ पे क्या सपोर्ट देखो हर तरह का है, सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बोलूंगा कि आप लाइक मेरे को हर जगह मेंशन, लाइक मेल करने से अच्छा है कि आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर दिया ही हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है इसके लिए अलग से। अगर उस पर रिप्लाई करोगे तो क्या है, मेरा उस पर रहता है कि मुझे किसको देखना है, क्या करना है। तो 24/7 आप जब बोलोगे, मैं जब मैसेज कर दूंगा आपको रिप्लाई। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन पार्ट आपको सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस ये कॉपी कर लो। ये कुछ कॉपी नहीं होगा, ये आपने कॉपी किया, ये आपका कॉपी हो गया।
आप एंटर करोगे अपने आप सेटअप हो जाएगा। और नीचे ये देख लेना। और कुछ? अब ठीक है, अब आते हैं, लाइक क्वेश्चन था आपका, बताइए कल। हेलो। माइक ऑन कर लो, कोई इशू नहीं। हेलो। हेलो। और एक सेकंड, ये जैसे यहाँ पे वर्जन वन दिखा रहा है, मैंने जस्ट अभी अपडेट किया है, ये वर्जन टू है, ठीक है। मेरे को बस एक चीज करना है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वर्जन टू अभी आ चुका है, ये दोबारा से जिसका भी है वो अपडेट कर लेना। हाँ बोलिए, करो। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है भाई? आ रही। वो इसमें वैप डिटेक्शन करके कुछ था, वो क्या करता है? अगर मतलब उसने डिटेक्ट कर लिया कि वैप है तो उसे स्किप कर देता है, या वो अलग तरह के पेलोड यूज करता है उसमें? एक सेकंड, वो तो डिफॉल्ट में ही है उसका, स्किप नहीं करता है वो, अलग अलग ट्राई करता है। और एक इसको बड़े डाटा पे कैसे रन कर सकते हैं, वो बता दो एक बार। एक, ठीक है, ये हो गया। ये वर्जन टू है। अभी वर्जन जो आप पहले, इससे पहले यूज कर रहे थे, वो वर्जन वन था। ये वर्जन टू है। अभी आप अपडेट कर लेना। हाँ, आप बताइए करण, क्या बोलिए। वो वैप वाला ही पूछना था एक तो। हाँ, वेब वो वाला भी उसके तो लिए अपने आप ही चेक करता है, वो ट्रू है डिफॉल्ट कंडीशन में। हाँ, मतलब अलग तरह के पेलोड यूज करता है वो नॉर्मल से। हाँ, और एक ये बड़े डाटा पे कैसे रन कर सकते हैं, वो बता दो थोड़ा। बड़े डाटा पे मैं तो वैसे बोलूंगा कि आप बहुत ज़्यादा ना करो, क्योंकि रैम क्या है, रैम कैचे में रहती है, ठीक है, बफर में। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करोगे ना, ये थोड़ा सा मतलब एग्जॉस्ट मत होने दो अपने बीपीएस को, तो वो अच्छे से रन होता रहेगा। आप फॉर लूप में यूज कर लो, मैंने आपको एक कमांड बताई थी कि मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप अगर रन कर रहे हो, अगर आप ये वाली कमांड रन कर रहे हो, तो ये ऐसा का ऐसा ही ओपन रहता है। वो इसलिए रहता है कि आप जो भी आपका लोकल होस्ट पे रन हो रहा है वो आप चेक कर सको, वो ऐसा है। लेकिन मैंने आपको फ्लैग बताया था, वो आपका काम किया था, हाइपन हाइपन नो रिपोर्ट ऐसे कुछ करके था। वो काम तो कर गया था, लेकिन उसने उसमें कुछ ऐड ही नहीं किया जो उसमें कॉन्फ़िगरेबल एक्सेस में जो फाइल सेव होती है ना। हाँ, वो उसमें ऐड ही नहीं करेगा, वो ऐसे ही शो करता रहेगा। वो आप ऐसा कर सकते हो ना कि लाइक ग्रैब करके ऐसे कुछ करके अपना उसमें सेव करा लो, नहीं तो मैं ऐड कर वो दूंगा, तो कोई इशू पता नहीं। नहीं चला, वो किल हो गया क्या बीच में, या क्या हुआ पता नहीं। वो बहुत ज़्यादा यूआरएल पे, मेरा भी, मैं इस पे अभी चेक कर रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है, ये इस डोमेन पे चेक कर रहा हूँ, पब्लिक ही है, ठीक है। इस पे इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को मिला हुआ है, और ठीक है, तो ऐसे मेरा भी किल हो रहा है क्योंकि ज़्यादा यूआरएल्स की वजह से। रैम एम का कम हो, और एम का कम ही होगा क्योंकि इसमें अलग अलग फ्लैग्स हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर यूज कर रहे हो, लाइक कॉल करंट रिक्वेस्ट, आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपना, कितना रैम है उसमें उसके अकॉर्डिंग। मेन पे चल जाएगा ये, मेन वीपीएस पे ना, मेन उस पे पीसी पे? हेलो। 100 सीपीयू, आपको क्या कितना रैम है? तो मेन उसको जो पीसी। उसमें फ्लैग्स, नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि एक्सप्लोइट, कि 100% यूज हो रहा है सीपीयू। मैंने बताया ना कि ये पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेता है, जितना भी आपका है ना, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेता है, आपको बेस्ट स्पीड देता है। अगर आपको चाहिए कि आप कम करो तो आप, वो स्लो हो जाएगा थोड़ा सा। और उसमें फ्लैक्स है ना, कॉन्करेंट रिक्वेस्ट होगा उसमें कि इतने यूज हो रहा है डिफॉल्ट में, आप उसको कम कर सकते हो, पूरा एडजस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट मैं तो बोलूंगा आप एक लाइक ऐसा समझो ना कि आपके पास बीपीएस पड़े हुए हैं, ये डिजिटल का $200 मिलता ही है, मेरा भी गरुड़ इकॉन में है ऐड किया हुआ। ये ठीक है, यहाँ से जाओ, यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ से जाओ, $200 से ये देते हैं 2 मंथ्स के लिए। आप दो या एक या दो बीपीएस यूज कर लो, 8 जीबी का, 16 जीबी का, जो ठीक ठाक है।
अ, हाँ, होस्टिंगर होस्टिंगर तो अच्छा, होस्टिंगर से वीपीएस? ओ, हाँ, ठीक है, रन कर लो। उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आपका फिर भी यूज़ हो रहा है ना इतनी भी रैम में, तो आप एडजस्ट कर सकते हो और मैं बोलूँगा कि ये बीपीएस यूज़ कर लो और अपना रन करके लाइक रन करके छोड़ दो, देख लो कैसा क्या है। ये $200 देते ही हैं, ये ज़्यादा बेटर है। और हाँ, अभी क्या है मैं उस पे आ जा रहा हूँ थोड़ा-सा, लाइक बहुत लोग क्या काम कर रहे हैं लाइक बेबैक यूआरएल्स मैं बता दे रहा हूँ बेबैक यूआरएल्स लाइक ऑटोमेशन आप कर सकते हो बहुत ईज़िली। बट मैं जो अपना तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ से मुझे ज़्यादातर एक्सेस मिले हैं आज तक, वो है गूगल डॉकिंग, वो ये नहीं है। आप बेबैक यूआरएल्स यूज़ कर सकते हो। बेबैक यूआरएल्स का ड्रॉबैक ये है लाइक सपोज़ आज अभी 5 मिनट पहले वेबसाइट क्रिएट हुई है, ठीक है? मैंने xyz.creativenet.com बनाई। तो वो वेब आर्काइव के पास वो डेटा नहीं होगा क्योंकि ये हो गया और गूगल हो गया, ये क्या है, ये क्रॉलिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है? ये बेसिकली करते क्या है, जो भी इंटरनेट पे वेबसाइट कोई भी क्रिएट हो रही है, उसको क्रॉल करते हैं। अब वो कितना टाइम टू टाइम करते हैं, कितना जल्दी से जल्दी करते हैं, वो उस पे डिपेंड करता है उनके क्रॉलर्स पे। तो हो सकता है वो 1 साल बाद या 2 साल बाद जो इसका है वेब आर्काइव वो 1 या 2 साल बाद क्रॉल करे, तो आपको मिलेगा ही नहीं। उसके यूआरएल से नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पर, अगर आप वो सिर्फ़ उस पे डिपेंड कर रहे हो। और अगर ऐसा है लाइक मैंने वेबसाइट xyz.creatory.com मैंने बनाई थी 10 साल पहले, तो हो सकता है इसके पास हो, बट बहुत सारे यूआरएल्स लाइक ये वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया, अब नहीं हो ये पैरामीटर्स, अब मैंने डिलीट कर दिया हो, तो इससे बेवजह ये रिक्वेस्ट मारेगा, तो टाइम बर्बाद होगा, ऐसा है। या ये पूरा का पूरा डोमेन ही अभी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, xyz.creatory.com वो डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वो सब क्या है, देखना पड़ता है। और जो गूगल डॉकिंग है ना, वहाँ से लोग देखते नहीं है। वहाँ पे ऐसे-ऐसे हिडन पैरामीटर्स आ जाते हैं रैंडमली ऐसे ही, ठीक है? अगर ये भी है ना, अगर ये डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा हो तो भी कोई इश्यू नहीं है इसको। ओपन ले रहा है एक्सेस, वो अपने आप ही देख लेगा उसे क्या करना है क्या नहीं। अगर इस पे लाइक इस तरह से है 1, 2 ठीक है? ये है, जैसे लोग यूरी यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे टूल्स हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप देख लेगा बन ले रहा है एक्सेस, आपको बस यूआरएल्स प्रोवाइड करने हैं और कुछ नहीं करना है। मुझे पता नहीं वो कमांड किधर है, नहीं तो मैं बताता कहाँ पर क्या है। वो पूरा का पूरा अपने आप देख लेता है, अगर इसमें कोई जो फालतू का एक्सटेंशन है लाइक इस तरह की, वो सब रिमूव कर दे, लाइक डॉट सीएसएस है, ठीक है? ये यहाँ से ऐसे हो रही है, सीएसएस। अब यहाँ पे एक्सेस मिल ही नहीं सकता क्योंकि फाइल ही नहीं है, अ, वो वाली जिस पे एक्सेस मिले, तो ये इस तरह की स्किप हो जाती हैं, कुछ-कुछ एक्सेस वाली जो एंड हो रही हैं। और ये अपने आप अभी ये दोनों एक ही पैरामीटर है, बस ये वैल्यू उसकी वही है, तो यहाँ पे ऐसे ओके, और ये एक बन जाएगा। हाँ, देखो कटाना तो मुझे बहुत सही लगता है। अब कटाना का ड्रॉबैक भी मतलब यही है, ठीक है? गो और बेबैक यूआरएल्स तो सेम ही है दोनों। कटाना का क्या है? कटाना करता है डायरेक्ट सपोज़ अभी 5 मिनट पहले वेबसाइट क्रिएट हुई है, तो वहाँ से भी यूआरएल स्क्रॉल करके आपको प्रोवाइड कर देगा। बट बेबैक यूआरएल्स नहीं देगा कभी भी। और सेम डॉकिंग का भी यही है। बट डॉकिंग का मैंने देखा है डॉकिंग से रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं और बहुत फास्ट है। ऐसा नहीं कि मिल ही नहीं रहा कुछ भी। यहाँ से क्या है बेबैक यूआरएल से मिल जाते हैं ज़्यादा हमें। और वही टाइम लगाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब हर तरह का स्क्रॉलर के ऊपर है वो किस तरह से यूआरएल फेच करके और किस तरह से वो अपने डेटाबेस में सेव कर रहा है। वो कुछ भी सेव कर देता है यहाँ पे लाइक डायरेक्टरी। इस तरह से मैंने देखी है कई कई बार तो। इस तरह से है सब कुछ सेम बस वो ऐड कर दिया है कुछ भी। तो अपना यूआरएल से एक बार देखो ना क्वालिटी यूआरएल्स क्या है। अगर उसको देख के रन करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। और मेन डोमेन पे तो ऐसे मैंने देखा है कि पता नहीं आपको देखा तो करण कि लाइक आप ऐसा रन कर रहे थे ये ऐसा इस मतलब मेन वेबसाइट पे ही जैसे जो पॉपुलर वेबसाइट लाइक इंस्टाग्राम हो गई माइक्रो मैंने देखा आप इंस्टाग्राम पे रन कर पे तो जाहिर सी बात है बहुत कम चांस की हो भी उस पे क्योंकि इनके क्या बड़ी वेबसाइट है बहुत ठीक है और उनके डेवलपर्स भी उनके पास ज्यादा है तो इतना तो नॉलेज उन्हें भी है कि एक्सेस से कैसे बचे अगर उन पे मिल सकता है लाइक उनके सब डोमेन से आप हैच कर सकते हो अलग अलग परमुटेशंस कर सकते हो फिर वहां पे अगर आप ट्राई करोगे तो मिल जाएगा
मुझे वो सब मोस्टली जो रखा था उसमें सारा, मिक्स डाटा था वो। मुझे जो मोस्टली मिले हैं वो तो गूगल डॉकिंग से मैंने फाइंड किया, गूगल और एक बिंग डॉकिंग। बिंग से भी लाइक ए एस पी वाली रहती है, एस पी एक्स अगर वेबसाइट है यूज कर रही है टेक, तो वहाँ से बहुत सही है वो आप ट्राई कर सकते हो। एक दो एग्जांपल दे सकते हो अभी आप, किस चीज़ का? ये कैसे यूज करना है ये हाँ, गूगल का क्या पता चीज़? था, बिंग वाला दिखा दो एक बार। ठीक, ये ठीक, ठीक है, जो एक्स एक्सेस के लिए है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, 5 तक, 1 2 3 4 4 और 5 5, ठीक है। ये अपना बुक मार्क कर लो, कुछ भी कर लो ऐसे करके, आपको एक्स एक्सेस केस में ये यूज करनी है। यहाँ पे सपोज मुझे यूज करनी है इसके स्टार, एक तो ऐसे कर सकते हो, और नीचे देखो कुछ मतलब यहाँ से क्या कलेक्ट कर लो, एक वो मेरी है ना टेम्पर में एक स्क्रिप्ट, मैंने ये अभी कुछ दोबारा से इंस्टॉल किया क्रोम, तो शो नहीं कर रहा, कुछ इशू आ रहा है, तो मेरे साथ कुछ इशू आ रहा है शायद, इसमें आ नहीं रहा है, कुछ कुछ दिक्कत है। इनकॉग्निटो मोड में try और इसके बाद अगर यहाँ मतलब सबसे पहले मैं तो जो पहले किया करता था वो ऐसे किया करता, यहाँ से 5 से ट्राई करता था, अगर यहाँ नहीं मिल रहा है फिर उसके बाद एक यहाँ से कम कर दिया। तो क्या है, लोग ट्राई नहीं करते, लोग बस यहीं पे ही ऐसे देख लिया या सिंपल एक लगा के चेक कर लिया, लोग मिस कर देते हैं। पूरा गूगल डॉकिंग से रिकॉर्ड अच्छे से करता था, तो वहां से मिल जाते हैं मुझे। और कटाना तो यूज करना ही करना, आपको देखो रिकॉर्ड आपका पार्ट है, आप कितना अलग लोगों से ट्राई कर रहे हो। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूँ, लाइक सब फाइंडर ऐड कर दूँ, हम यूज कर लूँ, ठीक है, सब दो टूल्स, और कटाना यूज कर लूँ और बेबे की वाले से यूज कर लूँ। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे यहाँ पे 1260 वाइल्ड कार्ड्स हैं, ठीक है। आप सोचो, आप भी यहीं पर ट्राई कर रहे हो करण, और एक्सप्लोरेट आप भी यहीं पर ट्राई कर रहे हो इसी पे ही, और जो लॉजिक है ना रिकॉर्ड पार्ट, वो सेम ही है। उसमें दो ही टूल यूज हो रहे हैं, लाइक अमास और फाइंडर सब डोमेन के लिए, और वेब यूआरएल्स और कटाना यूआरएल्स के लिए। तो आप क्या फाइंड कर पाओगे? अगर करंट को मिल गया तो आपको नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। जो रिकॉर्ड पार्ट है, अगर आप थोड़ा सा अलग ट्राई करो, लाइक इन्होंने दो टूल यूज कर लिया, आप गूगल डॉकिंग भी ऐड कर लो उसमें, कुछ और भी टूल्स ऐड कर लो, ऐसा है। और देखो कि यूआरएल्स कुछ फालतू तो नहीं है ऐसे, रैंडमली कुछ भी आ रहा है उसमें, है तो उसको रिमूव कर दो। ठीक है, अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है? और आप वो ग्रैब करके सेव करने की बोल रहे थे, वो कैसे बोल रहे थे एक बार बताओ थोड़ा। ग्रैब करके कैसे? वो मेरा सेव नहीं हो रहा था ना ये टूल का आउटपुट। मुझे शायद याद ही नहीं है। अभी तो बताया था आपने थोड़ी देर पहले। या एक बार सारी ग्रैब करके कमांड बता देते ना एक बार कैसे यूज करना आप, है। ठीक है, मैं
अभी फीचर्स तो और इसमें ऐड करने वाला हूँ, मैंने अपने नोट्स जो है रहता है फ़ोन में, उसमें लिख रखे हैं, और टाइम नहीं मिला तो शादी में बिजी। ये अभी के अभी अपडेट कर लेना, इसमें फ्लैक्स 2 ऐड करे हैं मैंने। ये वाला ठीक है। अच्छा ये बता रहे हो क्या? देखो ये वाला पार्ट तो आपका है, आप एआई से किस तरह से कलेक्ट मतलब करवा रहे हो, वो आपके ऊपर है पूरा, और मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरा कोई इशू नहीं। ये भी टूल इंस्टॉल हो गया, और डिपेंडेंसीज जो है ना, लाइक जो रिक्वायर्ड है, और टूल्स है लाइक एक्सेट, ये सब वो कर रहा है इसमें। और एक चीज मैं यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी वजह से अगर लग रहा है कि ये मे बी बहुत ज्यादा स्लो, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो वो वेबसाइट के ऊपर है उन्होंने किस तरह का सर्वर परचेस किया है। सपोज लेफ्ट लोड कर पे मैं ट्राई कर रहा था, तो कुछ सेकंड्स में मेरे को दे रहा था, मतलब टेस्ट करके, और वहीं पे मैं जब दोबारा टेस्ट कर रहा हूँ तो वो लगा दे रहा है 7-8 मिनट। तो वो क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो सर्वर जो है ना, उस पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसी कोई सी वेबसाइट है जो रिक्वेस्ट इतनी जल्दी जल्दी हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो वेबसाइट बहुत देर में आउटपुट देगा आपको, ऐसा है। हाँ, ये हिडन पैरामीटर से मैंने बताया ना, जैसे अगर उसे नहीं मिलता है उस कंडीशन में, लाइक आपने कुछ पैरामीटर दिए और वहाँ पे एक्सेस उसे नहीं मिला, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो हिडन पैरामीटर ट्राई करेगा। ऐसा है, फिर उसके बाद हिडन पैरामीटर जो ट्राई किया वहाँ पे एक्सेस सेंड करेगा 35,000 पेलोड के साथ। अगर किल हो रहा है ना, तो आप यूआरएल कम करो। और ये आपका था एक्सप्लोइट कि मतलब कई बार क्या है, एक दो बार मतलब ऐसे आ रहा है कि फैच नहीं कर पा रहा सर्वर सर्वर से पेलोड। तो आप बहुत जल्दी जल्दी, या मतलब कोई कर रहा है ना बहुत जल्दी जल्दी, तो उस वजह से वो सर्वर उतना हैंडल नहीं कर पा रहा रिक्वेस्ट, और मैं फिक्स कर दूंगा, कोई इशू नहीं। मुझे बात करनी पड़ेगी। पता नहीं नेट स्लो चल रहा है, क्या हो रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगाते। आप देखना करण, कोई और देख लो, अगर आपका हो रहा है जल्दी इंस्टॉल, सेम कमांड है ये। मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट नहीं चाहिए। आपने बोला था बिंग डॉर्किंग के लिए। बिंग डॉल्फिन में कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ये से बिंग कर दो, अभी बिंग पे चला जाएगा इस तरह से। और ये लोग कैप्चर देने लगे हैं अभी, तो देख लेना कैसा है।
और थोड़ा इसका गलत भी मतलब बहुत अलग अलग मतलब ये इसका जो आउटपुट है ना शो करने है वो अलग अलग तरह से शो करता है। मैंने डाला एक्रोनिस और ये यहाँ पे शो कर रहा है अमेजन का, तो आपको देखना पड़ेगा। मैं तो ज़्यादातर गूगल ही यूज करता हूँ। और ये कॉपी करने के लिए है वो जो टेम्पर मोंकी की स्क्रिप्ट मिल ही जाएंगी आपको, वहाँ देख लेना। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे दो फ्लैग्स मैंने ऐड करे, एक ये है वर्ड लिस्ट जनरेट करने के लिए, और ये पढ़ लो क्या है। और जो डिस्कवर पैरामीटर था ये एक्सेट यूज करता है, और ये बोला है कि अगर आप वर्ड लिस्ट जनरेट करोगे तो यूज कहाँ पर होंगी वर्ड लिस्ट आपकी, तो एक्सेट भी यूज होती है। तो इसलिए बोला है कि जो और उसको रन करने का कमांड ये है डिस्कवर अपन एपल डिस्कवर पैराम्स है, अगर आप ये यूज करो तो एक्सेट रन होगा। और अगर आप ये यूज करोगे तो ये वाली वर्ड लिस्ट वहाँ पे यूज हो जाएंगे एक्सेट में, बस ये है। और ये अपन अपन और डिस्कवर पैरम्स फ्रॉम सोर्स, तो ये बेसिकली वही है जो मैंने बताया ना कि पैरम फाइंडर की तरह से वो वहां से कलेक्ट करता है। और ये नंबर ऑफ पेलोड्स, मतलब ये देखो ये जैसे अगर आपका ज्यादा हो रहा है ना तो आप ये कम कर सकते हो, ये देख लो कम कर करके। बस इसको मत करना, इसको कुछ मत करना, बाकी आप करते रहो जो आपको ट्राई करना। और ये तो ट्रू है ही। ये इनकेस ऐसे है, सपोज आप ट्राई कर रहे हो पेलोड, करण, सपोज आप ट्राई कर रहे हो पेलोड और मतलब कई बार क्या रहता है कि अगर आप पेलोड ट्राई कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो वेबसाइट वहाँ पे ब्लॉक कर दे रही है, आपको 403 दे दिया, और आप फिर भी पेलोड ट्राई करते जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या एग्जिट कर जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा ऐड कर दूंगा बाद में अगर कुछ नेक्स्ट अपडेट में कि ऐसा हुआ है तो वो शो कर दे कौन से यूआरएल पे हुआ है, तो आप ट्राई करो दोबारा से बाद में कभी कर लो, ऐसा कर दूंगा। और एक ऐसा फ्लैग भी ऐड कर दो ना कि वन वनरेबल ओनली सेव हो जाए एक फाइल में। ऐसा एक फ्लैग ऐड कर दूं कि एक फाइल में सेव हो जाए, ऐसा कुछ। हाँ, अगर वनरेबल कोई मिला है तो वो अपने आप सेव हो जाए उसमें। अब वो बेसिकली वही वाला था जो मतलब फाइल में है ना, वो उसी लिए ही मैंने करवाया था। वहां से आपको ये पता लग रहा है उसका, और अगर मैं डायरेक्ट से सेव करवाता हूँ ना उसमें उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पे एक फ्लैग दिया हुआ होगा, पता नहीं कौन सा फ्लैग था वो, मेरे को याद नहीं। सपोज वो वहां पे है ऐसे पेलोड, ये है शायद वो पेलोड का, अपन अपन पेलोड का ये ऐसा है। सपोज वहां पे देखा होगा आपने नीचे पेलोड शो करता है कि ये वाले डोमेन पे ये पेलोड मिला है, मैच हुआ है, और फिर नेक्स्ट डोमेन पे ये वाला पेलोड, इस तरह से। तो ये करता क्या है, सपोज आप काम कर रहे हो लेफ्ट डॉट क्लियर डॉट कॉम पे, एक यूआरएल है उसे मिला है पेलोड कुछ भी, लाइक स्क्रिप्ट पेलोड काम कर गया है, तो नेक्स्ट जो पेलोड नेक्स्ट यूआरएल जो होगा ना वहाँ पे 37,000 पेलोड ट्राई नहीं करेगा, वो वाला पेलोड ट्राई करेगा जो उसे ऑलरेडी मिला है, मीन्स वो बाईपास है, वो बाईपास मतलब फिल्टर नहीं कर रहे वो वेबसाइट वाले, तो पेलोड होगा। तो ऐसे अलग अलग इसमें फ्लैग्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट ये चीज सेव करूंगा फाइल में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, वो उसी से ही पॉसिबल है। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट पाइप लगा के यूनू से सेव हो जाएगा वो। बिल्कुल सेव हो जाएगा। ठीक। यूनियो से करो, टी कमांड से कर लो, आपकी मर्जी है। इसमें बहुत सारे फ्लैग्स हैं, आपको बस ट्राई करना पड़ेगा कौन से क्या है, कैसा क्या आउटपुट मिल रहा है। लाइक आप पहले तो ये ट्राई करो कोई सी मतलब जो वेबसाइट है मेरी ने लैब्स मतलब अलग, ठीक है, कोई सी हो सकता है टेस्ट पीएचपी हो, या और कोई सी भी गूगल की हो जो मतलब एक्सेस की लैब्स वगैरह हो। वहां पे जब आप ट्राई करोगे ना और अलग अलग फ्लैग्स के साथ, तो आपको पता लगेगा ये क्या चीज है, कैसे क्या फ्लैग्स हैं, फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यही है, आप अपना करना, ठीक। और आप अपनी कंडीशन बताओ, नॉइस, नॉइस आ रहा है।
ऐसे कुछ कंडीशन लगा सकते हो। एक कंडीशन ये हो सकती है अगर आपके पास डोमेन है। और चैट जीपीटी को बोल दोगे एआई, तो अभी मतलब आ चुका है ना, अभी आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास सिंगल डोमेन है, सिंगल डोमेन तो आता है ना, सबको पता है ना क्या होता है सिंगल डोमेन। लाइक आपको सब डोमेन पे क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, लाइक आपको रन करना है हटाना। मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके ऊपर है आप क्या, लाइक कमांड्स आपको पूरी की पूरी करोड़ रिकॉर्ड में मिल जाएंगी। मैं जो बेबेक यूआरएल है उससे ज्यादा मुझे ये सही लगता है बेमो, बहुत अच्छा टूल है ये। सबसे ज्यादा यूआरएल कनेक्ट कर देता है और बहुत स्लो है। मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ऐड करने वाला था इसमें कि बनेरा एक्सेस में इस तरह से ऐड कर दूंगा। बट इसका रीजन मेन यही है कि बहुत ज्यादा टूल्स क्या है, टूल्स के ऊपर अभी कटाना टाइम ले रहा है या बेमो टाइम ले रहा है। तो वो इसका इशू है, ना कि बनेरा एक्सेस का। अगर ये 4 घंटे लगा दे रहा है अगर यही सेम एक सिंगल टूल, तो वो इसका ये इसकी वजह से ये स्लो कर रहा है टूल को, ना कि बनेरा एक्सेस। तो इन्होंने रवि ने जब ये ट्राई किया था, तो यही 2 घंटे में फिनिश नहीं कर पाया। तो इसका इशू तो मैंने ऐड ही नहीं किया, नहीं तो फिर कोई मुझे गाली देने लगा कि आपका टूल स्लो है। रिकॉर्ड पार्ट तो वैसे भी मतलब हर किसी का अपना अलग होना चाहिए, तो उनके माइंड में से निकल के आएगा क्या है कुछ, क्या चीज अलग करनी है। अगर सेम ही सब लोग रिकॉर्ड भी यूज करने लगेंगे तो मिलेगा ही नहीं कुछ किसी को। तो ये मैं एक एग्जांपल के बता रहा हूँ, कटाना हो गया और एक ये हो गया बेमोर, ठीक है। उसके बाद मलेरा एक्स एस एस रन करना है, एक्स एस एस रन करने का सिंपल, इफ आई हैव वाइल्ड कार्ड डोमेन, ठीक है, देन डू दिस। मैं 3 रिकमेंड करता हूँ, एक तो ये हमारा सबसे फाइंडर तो है ही, ठीक है। और दूसरा ये मेरे को सब लोग बहुत सही टूल लगता है, मेरे टूल है। और ये कुछ कुछ यूआरएल मतलब सब डोमेन ज्यादा दे देता है कई बार, सब फाइंडर से और आवाज से भी। तो ये ऐसा है, वाइल्ड कार्ड तो पता है ना, वाइल्ड कार्ड क्या होता है। वाइल्ड कार्ड ये हो गया आपका, लाइक इस तरह से del.com। ये तो ऐसे भी हो सकता है del.com, या फिर ऐसे भी हो सकता है। ये चीज है, इसके ऊपर आप लॉजिक बनवा लो कैसे क्या है, चैट में डाल दे रहा हूँ। भाई है ना, मैं बोल रहा ना कि अभी अगर मैं ये चीज ऐड करूंगा तो मैं मुझे लोग बोलने वाले हैं कि आपका टूल स्लो है। बट वो रिकॉर्ड वैसे भी आपका पार्ट होना चाहिए, मेरा तो होना भी नहीं चाहिए। अगर सारे लोग सेम करेंगे तो मिलेगा ही नहीं किसी को। रिकॉर्ड ना जितना बेटर आप कर सकते हो उतना ही आपके चांसेस हैं कि आपको मिलेगा। और गूगल डॉकिंग तो मिस मत करना। ये दो चीज मैं बता रहा हूँ, एक गूगल डॉकिंग और एक कटाना। और कटाना ऐसे नहीं रैंडमली, ये नहीं कि आप कटाना के उस पर गेटअप पे गए और आप ऐसे कुछ भी यूज कर रहे हो फ्लैग। नहीं, गरुड़ रिकॉर्ड में जाओ, वहां पे पूरी कमांड दी हुई है, मैंने बहुत बार वो टेस्ट किया हुआ है। पूरा एक दिन टेस्ट किया उस पे कि ये कैसे क्या है, कौन कौन सा क्या फ्लैग है। वो कमांड सबसे अच्छी है। वहां पे ऑटो फिल अपने आप टेस्ट करता है। वो आप ट्राई करो। और जो मेरा पैरम फाइंडर है, ठीक है, वो टूल यूज मत करना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप करता ही है। वो टूल जितने भी मेरे टूल्स हैं वो तो ये हैंडल करता ही है अपने आप से। पैरम फाइंडर मत करना। बाकी सब ऐसे कुछ यू फॉर ऑल है, वो यूज कर लो। सब लोग यूज कर लो, बाकी टूल्स यूज कर लो। मतलब पैरम फाइंडर यूज कर रहे हो, मतलब वो भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सपोज आपके पास ये यूआरएल है और आपने पैरम फाइंडर यूज किया, तो आपको इस तरह का यूआरएल मिल गया। वहां पे पैरम फाइंडर यूज ही नहीं होगा, इसका डेस्क क्योंकि पैरामीटर्स ऑलरेडी है। पैरम फाइंडर्स भी यहीं पे रन होगा क्योंकि पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है, और किसी को कोई इशू है?
तो कोई डाउट है? अरविंद, अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं बंद करने वाला हूँ क्योंकि अभी हो गया जितना मुझे पता है। नहीं नहीं वो भाई सिंपल था यूज केस, बाकी एक बार ट्राई करेंगे, कुछ रहेगा तो हम आपको बताते हैं सर। ये आपको ट्राई देखो करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है। हम्म। हम्म। ये स्मार्ट ऑर्डर ट्राई करो, ये बहुत सही है। ये पेलोड कैच करके है, ये है। बस इसे मत चेंज करना। ये मैं बता दे रहा हूँ ये क्या चीज है। सपोज हम्म। अलर्ट पॉपअप जब हम वेबसाइट पे एंटर करते हैं, सपोज ये है एक एग्जाम्पल, और इस पे पेलोड ये मैं वहां पे डालूंगा यूआरएल में, और यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा अगर ये भरनेबल है, तो पॉपअप को वेट कितना देर तक करे कि पॉपअप शो हो या ना हो। तो वो चीज है, 5 सेकंड तक वेट करें, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको एग्जिट कर जाए। अगर आपने ये 1 सेकंड कर दिया और वो ले रहा है कि लाइक 2 सेकंड 3 सेकंड ले रहा है पॉपअप शो होने में, तो फिर वहां पे मिस हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा बस 5 सेकंड कोई इशू नहीं है, रहने दो। एक ये प्लग है, और ये एक ट्राई करो, और ये 2 3 प्लग ये बहुत सही है, ये कॉन्टेक्स्ट है। और कुछ कुछ तो मतलब इसमें अपने आप से ट्रू है, मैंने ऑलरेडी कर दिए थे जो है रिक्वायर्ड। और अभी वीडियो पोस्ट कर दो। मोस्ट रिफ्लेक्स ट्रू ही मैंने रखे हैं वो, जैसे ये हम्म। भी ट्रू ही है। अभी रवि सर। चलो ठीक है, बाय। ओके ओके बाय बाय। थैंक यू भाई।